सोचो अगर तुम एक ऐसी जेल में बंद हो जहां से आज तक कोई नहीं भागा, चारों तरफ ऊंची दीवारें, हर वक्त गार्ड्स की नजर और एक बेरहम वार्डन जो जरा सी गलती पर कैदियों की हड्डियां तोड़ देता है। अब उसी जेल में एक आदमी आता है, एक आर्किटेक्ट, जो पहली नजर में ही उस जेल को एक पजल की तरह देखता है और उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान पकता है जिसे सुनकर तुम भी कहोगे, यार ये तो सिर्फ मूवीज में होता है। लेकिन नहीं दोस्त, ये सच में हुआ था। क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एको सिनेमा में। आज की कहानी है सांटियागो की, उस जेल की जो कभी तोड़ी नहीं गई थी। यह कहानी है लियोन की, उसके साथियों की और उस 514 दिन की जद्दोजहद की जो उन्होंने जमीन के नीचे लड़ी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। सांटियागो की सबसे सिक्योर जेल, जहां हजारों खतरनाक कैदी बंद थे और वार्डन इतना सख्त था कि कैदी एक छोटी सी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचते थे। उसी जेल में एक दिन एंट्री होती है लियोन की, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और हर इमारत को देखकर उसकी नस नस समझ लेता है। जेल में कदम रखते ही लियोन के दिमाग में एक ही सवाल था, यहां से निकलने का रास्ता कहां है। उसने सेल नंबर 50 पर नजर डाली, क्योंकि उसे पता था कि वही सेल एस्केप के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। लेकिन किसी दूसरे कैदी ने पहले ही कब्जा कर लिया था, इसलिए लियोन को बगल वाले सेल 51 से काम चलाना पड़ा। उसके 4 साथी राफेल, जर्मन और बाकी भी प्लान के मुताबिक अपनी अपनी सेल्स में जम गए। लियोन ने जेल की लंबाई चौड़ाई को कदमों से नापा और कैलकुलेट किया कि जेल की बाहरी सड़क सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर है, यानी दीवार फांदना नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक टनल खोदनी होगी। जर्मन ने कहा, पागल हो तुम, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन लियोन का जवाब था, इम्पॉसिबल कुछ नहीं, बस प्लान सही होना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि टनल की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी कहां छुपाएंगे, और यही सवाल उन्हें रातों को जगाए रखता था। तभी एक कैदी बिगोट की नजर उन तीनों पर पड़ी, जो वार्डन का इन्फॉर्मर था और हमेशा नजरें गड़ाए रखता था। लेकिन राफेल ने उसे किसी भी बात की भनक नहीं लगने दी। इसके बाद लियोन ने अपने गिटार वाले साथी को बुलाया। जेल में कैदियों को अपना हुनर दिखाने की इजाजत थी, जैसे गाना गाना, खाना बनाना, फर्नीचर बनाना, और उस गिटार की आवाज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी शील्ड बनने वाली थी। लियोन ने सेल की छत में ऊपर एक होल बनाया। गिटार की ताल में खुदाई का शोर दब गया और छत के ऊपर की खाली जगह में 80 टन से ज्यादा मिट्टी आ सकती थी, जो उनकी मिट्टी छुपाने की प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन था। उन्होंने एक फेक ब्लॉक बनाया, मलबे में अंडे और चूना मिलाकर। तभी हर शाम गार्ड्स की चेकिंग में वो होल बंद दिखे और नीचे एक पोस्टर लगाकर सब कुछ नॉर्मल। एक बार तो गार्ड उस पोस्टर को उखाड़ने ही वाला था कि उसे बाहर से आवाज आई और वो चला गया। दोस्तों, उस दिन किस्मत ने साथ दिया। 70 दिन बाद जब लियोन ने टनल नापी तो सिर्फ 5 मीटर हुई थी और उसे समझ आया कि 5 लोगों से यह काम सालों में भी पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ऊपरी फ्लोर के कुछ और भरोसेमंद कैदियों को अपने साथ मिलाया, यहां तक कि कुछ ऐसे भी जिन्हें फांसी होने वाली थी और जो पहले से ही मौका ढूंढ रहे थे। अब प्लान और टाइट हो गया। 1 घंटे की शिफ्ट्स, 2 लोग खुदाई, 2 मिट्टी ऊपर, 2 गार्ड्स पर नजर, बाकी सब नॉर्मल काम। और हर कैदी जो टनल से बाहर निकलता वो फौरन नहाकर कपड़े धोता ताकि मिट्टी के निशान न रहें। जर्मन को एक बार गार्ड ने रोका और बैग खोलने को कहा। जर्मन ने चालाकी से मिट्टी वाला बैग बदल दिया था और साफ बच निकला। 86 दिन बाद काम की स्पीड और बढ़ी, रोजाना 100 किलो मिट्टी निकलने लगी। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आई। टनल इतनी गहरी हो गई थी कि अंदर ऑक्सीजन की कमी से एक साथी बेहोश हो गया। राफेल ने उसे किसी तरह बाहर खींचा और फिर एक मोटर से प्लास्टिक पाइप के जरिए टनल के अंदर तक हवा पहुंचाने की जुगाड़ लगाई गई। वार्डन को अब कुछ गड़बड़ सूंघ रही थी, इसलिए उसने बिगोट को फिर से लगाया। बिगोट राफेल के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे भी साथ ले लो, मेरी वाइफ, मेरी बेटी बाहर इंतजार कर रही है। राफेल का दिल पिघलने लगा था, लेकिन तभी उसने बिगट के हाथ में वही सिगरेट का पैकेट देखा जो कुछ दिन पहले वार्डन के पास था और राफेल ने तुरंत चुप्पी साध ली। 182 दिन बाद राफेल ने अपनी वाइफ पॉलिना को जेल में मुलाकात के दौरान पूरा प्लान समझाया और बाहर से एक बस का इंतजाम करने को कहा। 514 दिन की खुदाई के बाद टनल आखिरकार जेल की बाउंड्री के बाहर तक पहुंच गई। लियोन के बाहर के दोस्त ने जमीन पर गिरा लाल लिक्विड देखकर कंफर्म किया और फिर लियोन के पिता ने जेल में आकर बताया कि अभी 40 फीट और खोदनी होगी। इसी दौरान एक बड़ा भूकंप आया, जिससे जेल की दीवारें हिलने लगीं और टनल में फंसा एक साथी बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। लेकिन लियोन ने अंदर जाकर देखा कि टनल सेफ थी और सुकून की सांस ली। फिर वो रात आई। टीवी रूम में सब रोमांटिक मूवी देख रहे थे। एक एक करके सभी 40 कैदी उठकर टनल वाले सेल में पहुंचने लगे।
किसी को कोई शक नहीं हुआ। बिगोट की नजर तब पड़ी जब कई कैदी जा चुके थे। वो भागा राफेल के सेल की तरफ, लेकिन व्हीलचेयर वाले एक कैदी ने उसे रोकने की कोशिश की। बिगोट ने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ा। वहां टनल थी और आखिरी कैदी ऑस्कर खड़ा था। बिगोट और ऑस्कर के बीच फाइट छिड़ गई। बिगट ने स्क्रू ड्राइवर से ऑस्कर को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन ऑस्कर ने हिम्मत नहीं हारी और बिगट को बेहोश कर दिया। हालांकि ऑस्कर खुद इतना घायल था कि टनल में नहीं जा सका। बाहर लियोन का दोस्त एक एक को हाथ थामकर बाहर निकाल रहा था। सामने ब्रिज पर पॉलिना की बस खड़ी थी। सभी दौड़े और बस में बैठ गए। जर्मन वापस ऑस्कर को लेने गया, लेकिन ऑस्कर नहीं मिला। जेल में सायरन बजने लगा था, इसलिए बस को निकलना पड़ा। पॉलिना ने सभी को फेक आईडीज और कुछ पैसे दिए और सभी कैदी अलग अलग रास्ते निकल गए। आजाद। दोस्तों, यह इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक थी। एक ही रात में पूरे 50 कैदी एक साथ फरार हो गए, जिसमें से सिर्फ ऑस्कर पकड़ा गया क्योंकि उसने बाकियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह सच्ची घटना पर बनी फिल्म की कहानी थी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक इंसान का दिमाग और उसकी टीम की एकता क्या नहीं कर सकती। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि ऑस्कर के बारे में आप क्या सोचते हो, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।